एक 100 किलो वजनी महिला जब एक क्लिनिक में ब्यूटी सर्जरी करवाने पहुंची तो चौंक गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स निकाले थे वो स्किन टूल्स नहीं बल्कि कार रिपेयरिंग के औजार थे। यहाँ तक कि एक 12 इंच का इलेक्ट्रिक चेनसॉ भी रखा था। तुम लोकल एनेस्थीसिया नहीं दोगे? महिला ने कांपते हुए पूछा। डॉक्टर बोला, तुम्हारा शरीर इतना भारी है, अगर मैं सुई दी तो असर ही नहीं करेगा और फिर तुम बिलियनेयर वाइफ कैसे बनोगी? और हैरानी की बात ये कि उस महिला ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया क्योंकि वो डॉक्टर और कोई नहीं, उसका ही पति डॉक्टर ईथन ब्लेक था। ये कहानी शुरू हुई कुछ दिन पहले जब सोफिया को एक $5 लाख की डायमंड नेकलेस पसंद आ गई। ईथन ने कहा, इतने पैसे हमारे पास नहीं है। सोफिया का चेहरा गुस्से से भर गया। हाउ द हेल डिड आई मैरी सच अ लूजर? उसी वक्त वहाँ शहर के सबसे अमीर आदमी गैब्रियल किंगस्टन अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। उसने एक इशारे में पूरे काउंटर की ज्वेलरी अपनी बीवी को गिफ्ट कर दी। सोफिया की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उसने ईथन को जोर से थप्पड़ मारा और बिना मुड़े वहाँ से चली गई। शाम को ईथन घर लौटा तो देखा सोफिया ने गैब्रियल किंगस्टन की वाइफ कैथरीन को किडनैप कर लिया है। ईथन का चेहरा सफेद पड़ गया। सोफिया ने कहा, अब तुम मुझे उसकी तरह बना दो। आई वॉन्ट टू बिकम मिसेस किंगस्टन। ईथन कांपता हुआ बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? अगर गैब्रियल को पता चला कि तुमने कैथरीन को किडनैप किया है तो हमारा पूरा परिवार जिंदा नहीं बचेगा। क्योंकि ईथन जानता था कि कुछ साल पहले कैथरीन की मेडिकल चेकअप में एक डॉक्टर ने गलती से 0 mm में ज्यादा खून निकाल लिया था। गैब्रियल ने उस डॉक्टर को किडनैप करवा लिया और उसका पूरा खून निकलवा कर उसे मरा हुआ छोड़ दिया। लेकिन सोफिया ने ईथन की बात नहीं मानी। इनफ इज इनफ, आई एम डन विद दिस मिडिल क्लास लाइफ। मैं अब अमीरों की बीवी बनना चाहती हूँ। ईथन रोका तो सोफिया बोली, तुम ही तो सर्जन हो, तुम मुझे बना सकते हो कैथरीन जैसी। ईथन ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें किसी और के लिए तैयार करूँ। वो गैब्रियल को फोन करने ही वाला था लेकिन सोफिया ने गुस्से में कैंची उठाई और ईथन को वहीं मार डाला। लेकिन जैसे ही ईथन ने आखिरी सांस ली, समय पलट गया। वो दोबारा उसी पल में लौट आया जब सोफिया उसे सर्जरी के लिए कह रही थी। इस बार ईथन ने झट से हाँ कह दी। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। सोफिया मुस्कुरा उठी और दोनों क्लिनिक की ओर निकल गए। सोफिया के माँ बाप को शक हुआ। ईथन कभी ऐसा कैसे कर सकता है? ईथन ने समझाया, सोफिया ने वादा किया है, अगर वो अमीरों की बीवी बनती है तो गैब्रियल किंगस्टन से कहकर ये पूरा क्लिनिक मेरे नाम करवा देगी। इतना सुनते ही सास ससुर मान गए। उधर गैब्रियल किंगस्टन ने अपनी वाइफ के गायब होने पर करोड़ों की इनामी राशि रख दी थी। पूरे शहर को सील कर दिया गया था। हेलीकॉप्टर आसमान में चक्कर काट रहे थे। गैब्रियल के पास इतनी ताकत थी कि उसके घर में 800 से ज्यादा शेफ और 1000 से ज्यादा हाउसकीपर थे, सिर्फ कैथरीन की देखभाल के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता उन 800 में से 700 शेफ मर चुके थे। क्यों? क्योंकि एक शेफ की डिश में मसाला ज्यादा था। गैब्रियल ने उसके सारे दांत तुड़वाए और उसे पूरी बोतल डेथ चिली एक्सट्रैक्ट पिलाई। कैथरीन को एक बार जुकाम हुआ। गैब्रियल ने उस शिफ्ट की सारी हाउसकीपर्स को फ्रीजर में बंद करके मार डाला। सोफिया इन सबको सुनकर और ज्यादा लालची हो गई। मैं वही लाइफ चाहती हूँ। ईथन ने ऑपरेशन शुरू किया। सोफिया का वजन ज्यादा था इसलिए ईथन ने बिना मजदूरी के कार रिपेयर टूल्स से सर्जरी की। तुम्हें अगर बिलियनर वाइफ बनना है तो थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा।